क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को घड़ी देखते देखते अचानक दिल के अंदर हल्का सा डर महसूस हुआ हो? ऐसा लगा हो कि समय बहुत तेज भाग रहा है और तुम अभी भी यह तय नहीं कर पाए कि जीवन में वास्तव में करना क्या है। एक दिन तुम इतिहास पढ़ने में खो जाते हो, दूसरे दिन नया कौशल सीखने की इच्छा जागती है, तीसरे दिन कोई अलग सपना तुम्हें आकर्षित करने लगता है और फिर मन के अंदर एक आवाज उठती है, मैं आखिर किसी एक चीज पर टिक क्यों नहीं पाता। बहुत से लोग इसी सवाल के कारण खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे बिखरे हुए हैं, अस्थिर हैं या शायद दूसरों जितने सक्षम नहीं हैं। लेकिन आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल सकती है। संभव है कि तुम्हारी यही एक चीज पर टिक न पाने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। संभव है कि तुम असफल नहीं बल्कि अलग तरीके से बने हुए हो। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है कि सफल वही है जो एक ही रास्ते पर चलता रहे, एक ही विषय में गहराई तक उतर जाए और उसी में विशेषज्ञ बन जाए। यह सोच गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया को विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक और तरह के लोग भी होते हैं जिनकी ताकत गहराई में नहीं बल्कि जुड़ाव में होती है। वे अलग अलग क्षेत्रों की बातें सीखते हैं, अलग अलग अनुभवों को जोड़ते हैं और वहीं से नई सोच पैदा होती है। ऐसे लोग अक्सर खुद को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वे हर काम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। कभी किताब पढ़ना शुरू करते हैं, फिर अचानक किसी नए कौशल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कभी किसी विषय पर महीनों मेहनत करते हैं, फिर अचानक मन किसी दूसरी दिशा में चला जाता है और धीरे धीरे वे खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मुझ में अनुशासन की कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मन एक जैसा नहीं बना होता। कुछ लोग एक ही दिशा में गहराई तक जाने के लिए बने होते हैं, जबकि कुछ लोग कई दिशाओं को जोड़ने के लिए बने होते हैं। जो लोग अलग अलग चीज़ों में रुचि रखते हैं वे अक्सर भविष्य के बड़े विचारों की नींव रखते हैं, क्योंकि नई खोजें अक्सर वहीं जन्म लेती हैं जहां अलग अलग क्षेत्रों की सोच आपस में मिलती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति केवल खेती के बारे में जानता है, दूसरा केवल तकनीक के बारे में और तीसरा केवल व्यापार के बारे में। तीनों अपने अपने क्षेत्र में कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खेती, तकनीक और व्यापार तीनों को समझता हो, तो वही व्यक्ति सबसे नई और प्रभावशाली योजना बना सकता है। यही जुड़ाव की शक्ति है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जो कौशल आज उपयोगी है, संभव है कि 10 साल बाद उसका महत्व कम हो जाए। इसलिए केवल एक ही दिशा में सीमित रहना कई बार जोखिम भरा भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अलग अलग चीजें सीखता रहता है, वह हर बदलाव के साथ खुद को ढाल सकता है। वह एक रास्ता बंद होने पर दूसरे रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि उसके पास विकल्प होते हैं। तुम्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी छोटे छोटे अनुभव हुए हैं, हर किताब, हर नया कौशल, हर अधूरा प्रोजेक्ट, ये सब बेकार नहीं है। ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर एक ऐसा भंडार बना रहे हैं जिसका उपयोग सही समय पर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होगा। कई बार जीवन का असली फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्षों बाद वही अनुभव अचानक किसी बड़े अवसर का दरवाजा खोल देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है एक ही दिशा में लगातार चलते रहना, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बड़े आविष्कार और विचार उन लोगों ने दिए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा। उन्होंने वही देखा जो दूसरे नहीं देख पाए, क्योंकि उनका अनुभव सीमित नहीं था। वे केवल एक ही कुएं में गहराई तक नहीं उतरे, बल्कि अलग अलग कुओं के बीच पुल बनाना जानते थे। अगर तुम्हें हमेशा यह महसूस हुआ है कि तुम्हारी रुचियां बार बार बदलती रहती हैं, तो यह संभव है कि तुम्हारा मन नई संभावनाओं को खोजने के लिए बना हो। समस्या यह नहीं है कि तुम कई चीज़ों में रुचि रखते हो। समस्या केवल तब होती है जब तुम खुद को गलत समझ लेते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें किसी एक सांचे में फिट होना ही पड़ेगा, तभी अंदर संघर्ष शुरू होता है। आज से अपनी सोच बदलो। यह मत सोचो कि तुम हर चीज़ अधूरी छोड़ देते हो। यह सोचो कि तुम हर अनुभव से कुछ नया लेकर आगे बढ़ते हो। हर नया कौशल तुम्हारी पहचान में एक नया रंग जोड़ता है। हर नई जानकारी तुम्हारे सोचने का दायरा बढ़ाती है। और धीरे धीरे जब ये सभी अनुभव आपस में जुड़ते हैं, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी दृष्टि बनती है जो साधारण नहीं होती। इसलिए खुद को कम मत समझो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी रुचियां अलग अलग हैं।
संभव है कि तुम वही व्यक्ति हो जो आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर कुछ नया बनाने वाला है। दुनिया को केवल विशेषज्ञों की नहीं, बल्कि जोड़ने वालों की भी ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों की जो अलग अलग विचारों को एक साथ लाकर नई दिशा दे सके। और शायद आज पहली बार तुम यह समझ रहे हो कि तुम बिखरे हुए नहीं हो, तुम केवल अलग तरीके से बने हुए हो। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर अलग अलग चीज़ों में रुचि रखना ताकत है, तो फिर हमें अक्सर क्यों लगता है कि हम पीछे रह रहे हैं? इसका कारण है तुलना। जब तुम अपने आसपास देखते हो तो कई लोग एक ही क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। कोई बचपन से डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई वर्षों से एक ही व्यवसाय में लगा हुआ है, और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा रास्ता उनसे अलग है। यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम करने लगती है। लेकिन याद रखो, हर यात्रा की गति और दिशा अलग होती है। कुछ लोग सीधी सड़क पर चलते हैं, जबकि कुछ लोग घुमावदार रास्तों से गुजरते हैं। सीधा रास्ता जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन घुमावदार रास्ता अनुभव देता है, समझ देता है, और कई बार ऐसी मंजिल तक ले जाता है जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की गई थी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान को जोड़ने की क्षमता है। मान लो किसी व्यक्ति को केवल तकनीक का ज्ञान है, तो वह तकनीक से जुड़ी समस्याएं हल कर सकता है। लेकिन अगर किसी को तकनीक के साथ साथ मनोविज्ञान, संचार और व्यापार की समझ भी है, तो वह ऐसी समस्याएं हल कर सकता है जिन्हें बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत सी नई खोजें अलग अलग क्षेत्रों के मिलन से पैदा होती हैं। बहुत से लोग अपनी रुचियों को अधूरी शुरुआत मानते हैं, जबकि वास्तव में वे छोटे छोटे निवेश होते हैं। हर नया कौशल, हर नई जानकारी तुम्हारे अंदर एक अदृश्य पूंजी जमा करती रहती है। शुरुआत में यह बिखरी हुई लगती है, लेकिन समय के साथ यही अनुभव आपस में जुड़ने लगते हैं। अचानक एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जो चीज़ें पहले अलग अलग लगती थीं, वे मिलकर एक नई दिशा बना रही हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों के रास्ते को ही सही मान लेते हैं। समाज अक्सर कहता है कि एक ही लक्ष्य चुनो और उसी पर टिके रहो, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का मन गहराई में जाने के लिए बना है और कुछ लोगों का मन व्यापक दृष्टि बनाने के लिए। दोनों की अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कई बार तुम्हारे दिमाग में अचानक कोई नया विचार आता है, ऐसा विचार जो दो अलग अलग चीज़ों को जोड़कर पैदा होता है। यही तुम्हारी असली क्षमता है। जब तुम अलग अलग अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग नए संबंध बनाने लगता है। यही संबंध भविष्य में रचनात्मकता का आधार बनते हैं। एक और बात समझना जरूरी है, बदलती दुनिया में केवल वही लोग टिक पाते हैं जो जल्दी सीखने और जल्दी बदलने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति केवल एक ही कौशल पर निर्भर रहता है, उसे बदलाव के समय कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति कई चीज़ें सीखता रहता है, वह हर परिस्थिति में अपने लिए नया रास्ता बना सकता है। उसके पास विकल्प होते हैं, और विकल्प ही स्वतंत्रता की असली पहचान है। कई बार लोग कहते हैं, पहले तय करो कि जीवन में करना क्या है, फिर उसी पर ध्यान दो। यह सलाह कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोग अपने जीवन का रास्ता खोजते नहीं, बल्कि बनाते हैं। वे अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और धीरे धीरे उनका रास्ता खुद बनता चला जाता है। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि जिन चीज़ों को तुम भटकाव समझते थे, वे वास्तव में तुम्हें कुछ सिखा रही थी। किसी किताब ने तुम्हारी सोच बदली, किसी कौशल ने तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाया, किसी अनुभव ने तुम्हें नई दिशा दिखाई। ये सब मिलकर तुम्हारी पहचान बना रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर व्यक्ति को जल्दी तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या बनना है। लेकिन कई महान लोगों की यात्रा सीधी नहीं थी। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव लिया, अलग अलग चीज़ें सीखीं, और अंत में वही अनुभव उनके सबसे बड़े योगदान का कारण बने। अगर वे शुरुआत में ही खुद को एक ही दिशा में सीमित कर लेते, तो शायद दुनिया को उनके विचार कभी नहीं मिलते। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी रुचियां बार बार बदल रही हैं, तो खुद को दोष देने के बजाय यह सोचो कि तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और अपने अंदर नए रंग जोड़ रहे हो। हर नया अनुभव तुम्हें थोड़ा और अलग बनाता है, और यही अलगपन तुम्हारी असली पहचान है। याद रखो, जो लोग केवल एक ही दिशा में चलते हैं,
वे अक्सर वही देखते हैं जो सब देखते हैं, लेकिन जो लोग अलग अलग रास्तों से गुजरते हैं वे वही देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। और कई बार वही दृष्टि दुनिया बदलने का कारण बनती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी शक्ति की जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, अनुकूलन की क्षमता। दुनिया पहले की तरह स्थिर नहीं रही। आज जो कौशल सबसे ज्यादा मांग में है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी जरूरत ही ना रहे। तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और जो लोग केवल एक ही रास्ते पर टिके रहते हैं उनके लिए यह बदलाव कभी कभी चुनौती बन जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से अनुभव लिया होता है उनके लिए बदलाव अवसर बन जाता है। कल्पना करो 2 लोगों की। पहला व्यक्ति 20 साल से केवल एक ही काम कर रहा है और उसी पर निर्भर है। दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है, लेकिन उसने रास्ते में कई कौशल सीखे, संचार, तकनीक, लेखन, प्रबंधन, समस्या समाधान। जब अचानक दुनिया बदलती है और पहला काम कम होने लगता है तो पहला व्यक्ति घबराता है क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति तुरंत नया रास्ता ढूंढ लेता है क्योंकि उसके पास कई कौशल हैं जिन्हें वह नए क्षेत्र में उपयोग कर सकता है। यही फर्क है सीमित कौशल और बहुआयामी क्षमता में। बहुत लोग यह सोचते हैं कि अलग अलग चीजें सीखना समय की बर्बादी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हर नया कौशल तुम्हारे दिमाग को नए तरीके से सोचने की क्षमता देता है। जब तुम संगीत सीखते हो तो तुम्हारी रचनात्मकता बढ़ती है। जब तुम लेखन सीखते हो तो तुम्हारी अभिव्यक्ति मजबूत होती है। जब तुम किसी तकनीकी कौशल को समझते हो तो समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे ये सब मिलकर तुम्हें ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जो जटिल परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल सकता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व उसी व्यक्ति का है जो अलग अलग जानकारी को जोड़कर नया समाधान निकाल सके। कई बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को तलाशती हैं जो केवल एक ही काम में विशेषज्ञ न हो, बल्कि कई क्षेत्रों को समझते हों और उन्हें जोड़कर नई सोच पैदा कर सकें। क्योंकि वास्तविक जीवन की समस्याएं कभी भी एक ही विषय से हल नहीं होती, उन्हें समझने के लिए व्यापक दृष्टि चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विविध अनुभव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब तुम बार बार नई चीजें सीखते हो तो तुम्हें यह भरोसा होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सीखकर आगे बढ़ सकते हो। यही भरोसा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सीखने से नहीं डरता वह असफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर असफलता उसे कुछ नया सिखाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो तभी सफलता मिलेगी, लेकिन यह आधा सच है। ध्यान जरूरी है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया को सीमित करना जरूरी नहीं। तुम एक लक्ष्य पर काम करते हुए भी नई चीजें सीख सकते हो, नए अनुभव जोड़ सकते हो। इससे तुम्हारा रास्ता कमजोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता है। क्योंकि जब तुम्हारे पास कई दृष्टिकोण होते हैं तो तुम उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते खोज लेते हो। सोचो, अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही तरह से सोचता है तो समस्या आने पर वह बार बार वही तरीका अपनाएगा। लेकिन अगर किसी ने अलग अलग क्षेत्रों से सीखा है तो वह समस्या को कई कोणों से देखेगा और जल्दी समाधान निकाल लेगा। यही कारण है कि रचनात्मक लोग अक्सर विविध अनुभवों से गुजरते हैं। उनके विचार अलग होते हैं क्योंकि उनकी यात्रा अलग होती है। आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई तकनीक और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था ने यह साफ कर दिया है कि केवल एक कौशल पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, अपने अनुभवों को जोड़ते रहते हैं, वही लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी रुचियां कई चीजों में हैं तो इसे कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारी तैयारी है, भविष्य के लिए तुम्हारी सुरक्षा है। याद रखो, सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि तुम अलग अलग जानकारियों को जोड़कर क्या नया बना सकते हो। और यही क्षमता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठता है। अगर मेरी रुचियां कई क्षेत्रों में हैं तो मैं उन्हें व्यवस्थित कैसे करूं? कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरी जिज्ञासा केवल शुरुआत तक सीमित न रह जाए बल्कि किसी ठोस परिणाम तक पहुंचे? इसका उत्तर है सचेत अभ्यास, यानी अपने अनुभवों को जोड़ने की आदत विकसित करना।
सबसे पहले समझो कि तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से विचारों को जोड़ता है, लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा सा दिशा दे दो तो यह क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब भी तुम कुछ नया सीखो, अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछो, यह ज्ञान मैं अपने जीवन या अपने काम के किस हिस्से में उपयोग कर सकता हूं? यह साधारण प्रश्न धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को जोड़ने की आदत सिखा देता है। मान लो तुमने संचार कौशल पर कोई पुस्तक पढ़ी। अगर तुम केवल पढ़कर भूल जाओगे तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि इस ज्ञान से तुम अपने कार्यस्थल की बैठकों को कैसे बेहतर बना सकते हो, अपने परिवार के साथ संवाद कैसे बेहतर कर सकते हो, या अपने किसी छोटे प्रकल्प में लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हो, तो वही ज्ञान कई गुना मूल्यवान हो जाता है। यही प्रक्रिया ज्ञान को शक्ति में बदलती है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है छोटे प्रयोग करना। बहुत लोग किसी नई चीज को सीखने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत विशेषज्ञ बनना होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीखने का सबसे प्रभावी तरीका छोटे छोटे प्रयोग करना है। 4 सप्ताह किसी एक कौशल पर ध्यान दो, एक छोटा लक्ष्य तय करो, उसे पूरा करो, फिर तय करो कि आगे बढ़ना है या किसी नए क्षेत्र को समझना है। इस तरीके से तुम्हारी जिज्ञासा भी जीवित रहती है और हर प्रयास तुम्हें एक नया अनुभव दे जाता है। तीसरी बात, अपने अनुभवों की कहानी बनाना सीखो। जब लोग अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अलग अलग काम किए हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन सच यह है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। कभी धैर्य, कभी नेतृत्व, कभी रचनात्मकता, कभी अनुशासन। जब तुम इन अनुभवों को जोड़कर देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी यात्रा बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही थी। मान लो किसी व्यक्ति ने पहले ग्राहक सेवा का काम किया, फिर लेखन सीखा और बाद में प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। पहली नज़र में ये अलग अलग रास्ते लग सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि ग्राहक सेवा ने उसे लोगों को समझना सिखाया, लेखन ने विचारों को स्पष्ट करना सिखाया और प्रबंधन ने टीम को दिशा देना सिखाया। ये तीनों मिलकर उसे एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बना देते हैं। यही है अनुभवों की असली ताकत। वे मिलकर तुम्हें ऐसा बनाते हैं जो केवल एक रास्ते पर चलकर संभव नहीं था। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है समय पर रुककर अपनी सीखों की समीक्षा करना। महीने में एक बार अपने आप से पूछो, इस महीने मैंने क्या नया सीखा? किस अनुभव ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया? किन 2 अलग चीज़ों को जोड़कर मैं नया विचार बना सकता हूँ? यह अभ्यास तुम्हें अपने विकास को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा और तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में स्पष्टता तभी आएगी जब सब कुछ पहले से तय हो, लेकिन सच्चाई यह है कि स्पष्टता अक्सर यात्रा के दौरान बनती है। जब तुम अलग अलग अनुभवों से गुजरते हो, नए कौशल सीखते हो और धीरे धीरे उन्हें जोड़ते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली दिशा क्या है। इसलिए अगर अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है तो परेशान मत हो। सीखते रहो, प्रयोग करते रहो और अपने अनुभवों को जोड़ते रहो। दिशा अपने आप स्पष्ट होती जाएगी। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य हर चीज में विशेषज्ञ बनना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है अपनी जिज्ञासा को शक्ति में बदलना, अपने अनुभवों को जोड़कर ऐसा दृष्टिकोण बनाना जो तुम्हें समस्याओं का नया समाधान दिखा सके। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो तुम्हारी हर नई सीख तुम्हें आगे ले जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा एक स्पष्ट और मजबूत रूप लेने लगती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, तुम्हारी विविध रुचियां तुम्हें धीमा नहीं करती, बल्कि तुम्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देती हैं जो बहुत कम लोगों के पास होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो कौशल उपयोगी है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसका महत्व कम हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति सीखना जानता है, जो अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। यही वास्तविक शक्ति है। सोचो, जब किसी संगठन को किसी जटिल समस्या का समाधान चाहिए होता है तो केवल एक ही क्षेत्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता।
वहाँ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो तकनीक को समझें, लोगों की सोच को समझें, व्यापार को समझें और समाज की ज़रूरतों को भी समझें। यही वह जगह है जहाँ बहु रुचि रखने वाले लोग चमकते हैं। वे केवल उत्तर नहीं खोजते, वे नए रास्ते बनाते हैं। लेकिन इस शक्ति का पूरा लाभ तभी मिलता है जब तुम अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करते हो। बहुत बार लोग अपने मन की इस विशेषता को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक ही रास्ते पर टिक नहीं पाते, इसलिए वे पीछे रह जाएंगे। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर तुम सीखने की गति बनाए रखते हो और अपने अनुभवों को जोड़ते रहते हो, तो समय के साथ तुम्हारी समझ इतनी व्यापक हो जाती है कि तुम ऐसे समाधान देख पाते हो जो दूसरों को दिखाई ही नहीं देते। इसलिए आज से एक नया दृष्टिकोण अपनाओ। अपने हर नए शौक, हर नई किताब, हर नए कौशल को भटकाओ मत समझो। उसे अपने जीवन की बुनाई का एक नया धागा समझो। जब ये धागे समय के साथ जुड़ते हैं तो वे एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो पूरी तरह अनोखी होती है। ऐसी तस्वीर जो केवल तुम बना सकते हो। एक छोटा सा अभ्यास अपनाओ। हर सप्ताह कुछ मिनट निकालो और लिखो, इस सप्ताह मैंने क्या नया सीखा, यह सीख मेरे जीवन के किन हिस्सों में काम आ सकती है, किस पुराने अनुभव से इसका संबंध है। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारी यात्रा कितनी संगठित है, भले ही बाहर से वह अलग अलग दिशाओं में जाती हुई लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग एक ही दिशा में गहराई तक जाते हैं, कुछ लोग कई दिशाओं को जोड़ते हैं। दोनों रास्तों की अपनी अपनी कीमत है। लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव जोड़ने का है तो उसी रास्ते पर चलो। वही रास्ता तुम्हें सबसे ज्यादा संतोष और सफलता देगा। याद रखो, इतिहास में कई बड़े नवाचार उन लोगों ने किए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का साहस किया। उन्होंने वही देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, क्योंकि उनका अनुभव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। यही तुम्हारी भी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे स्वीकार करो और उसे विकसित करो। आज जब तुम अपने जीवन की ओर देखो तो उन अधूरे प्रोजेक्ट्स या बदली हुई रुचियों को असफलता के रूप में मत देखो, उन्हें अपनी तैयारी के चरण के रूप में देखो। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर रुचि ने तुम्हारी समझ को थोड़ा और व्यापक बनाया है, और हर नई कोशिश ने तुम्हें उस व्यक्ति के थोड़ा और करीब पहुंचाया है जो तुम बन सकते हो। इसलिए अपने मन की जिज्ञासा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। सीखते रहो, जोड़ते रहो और धीरे धीरे अपनी कहानी को खुद आकार देते रहो। क्योंकि अंत में सफलता केवल उस व्यक्ति की नहीं होती जो एक रास्ते पर चलता रहा, बल्कि उस व्यक्ति की भी होती है जिसने अलग अलग रास्तों को जोड़कर एक नया मार्ग बनाया। तुम बिखरे हुए नहीं हो, तुम जोड़ने वाले हो। और जब तुम अपने जीवन के सभी धागों को जोड़ना शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी यात्रा कभी भी अव्यवस्थित नहीं थी। वह शुरू से ही एक बड़ी तस्वीर की तैयारी थी।